श्रावस्ती में कुछ मकानों और दुकानों के ऊपर से गुजर रही ये हाई टेंशन लाइन कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि शिकायतें कई बार की गई, हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद अब तक नहीं टूटी। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए नए पोल लगाए जा चुके हैं, फिर भी पुरानी हाई टेंशन लाइन हटाई नहीं गई। आखिर क्यों लोगों की जान जोखिम में डालकर ये लाइन अब तक लटक रही है? देखिए ये पूरी खबर। तो कटा है यहीं पर उसका यहाँ पर मुश्किल बहुत मानती है कि विभाग वाले सुनते भी नहीं है। अगर है कई तार अगर टूट गया तो लाइन खराब हो गई, पिताजी के ऊपर लाइन गिर गई थी। अन्य भी कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन थोड़ी जनहानि हुई है। मकान अगर बनवाना चाहे तो ऊपर 11,000 की लाइन कैसे आदमी बनवाएगा। दरअसल ये मामला श्रावस्ती के गिलौला क्षेत्र के तिलकपुर चौराहे का है, जहां मकानों और दुकानों के ठीक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन लोगों के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। सड़क के किनारे दुकानें हैं, ऊपर हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं और रोजाना यहां बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि इस हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से पहले भी कई लोग झुलस चुके हैं। दुकानों में भी बिजली से जुड़े हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद पुरानी लाइन को हटाने की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने के लिए नए पोल लगाए जा चुके हैं, तो पुरानी हाई टेंशन लाइन अभी तक क्यों नहीं हटाई गई? स्थानीय लोगों को आशंका है कि तारों में किसी तरह की खराबी, टूटने या संपर्क की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार जिलाधिकारी और बिजली निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। मामला स्थानीय विधायक रामफेरन पांडे तक भी पहुंचा। व्यापारियों ने विधायक से मुलाकात कर हाई टेंशन लाइन हटवाने की मांग की। आरोप है कि विधायक की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद भी पुरानी लाइन को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। अब स्थानीय लोगों की मांग है कि बिजली विभाग और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय तत्काल हाई टेंशन लाइन को हटाए, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ बिजली व्यवस्था का नहीं, बल्कि सड़क किनारे कारोबार करने वाले दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी है। फिलहाल लोगों की नज़र प्रशासन और बिजली विभाग की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि शिकायतों और चेतावनियों के बाद जिम्मेदार इस जानलेवा खतरे को कब तक दूर करते हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों को क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, हमारी जो ये रोड है इन्हें 730 एक देश से दूसरे देश को जोड़ने वाली सड़क है, और इस पे आए दिन इस तार की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने भी देखा है कि एक लोग ऐसे हैं जिनका दोनों पैर गायब है। अच्छा, इसकी चपेट में आने से दोनों पैर कट गया? हाँ, दोनों पैर गायब है। अच्छा। अन्य भी कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन थोड़ी जनहानि हुई है। हाँ, तो अब शासन प्रशासन को और विभागीय व्यवस्थाओं को ये देखना चाहिए कि अगर ऐसी व्यवस्था को कहीं अदर वजह अलग से किया जाए तो हो सकता है भविष्य में ऐसी जनहानि ना हो। ऐसी मेरी सरकार से भी ये अपेक्षा है, क्योंकि सरकार भी लोगों के लिए जन आकांक्षाओं पे ही काम कर रही है। तो मेरी सरकार से तो यह अपील है कि इसको अलग हटा करके और आम जनमानस के हितों की चिंता करते हुए ध्यान में रख करके और लोगों के लिए कार्य करें। बड़ी दिक्कत है। कल तो आदमी ऊपर तर को हाथ लगाओ जल जाएंगे। वहाँ पर सामान्य दुर्घटना हुई, आग लगी है। उसके बाद में पीछे अगर कोई आंधी बरसात चलता है तो डर लगता है कि ना गिर जाए आदमी पैर हो जाए। तभी दुकान में आग लगी है बता रहे हैं। दुकान पर एक बार 2 बार आग का चपेट आया है। अच्छा, पूर्व में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, बता रहे हैं कि एक लोगों का 2 पैर कट गया, एक लोग झुलस गए। आग तो कटा है यहीं पर उसका, यहाँ पर मुश्किल था, बिजली विभाग में था। ये तार हट जाए तो अच्छी बात है। आए दिन पर ये खतरा बना रहता है, किसी ना किसी के ऊपर ये दुर्घटना होता करता है। अच्छा, कभी दुर्घटना ऐसी हुई है? 2-4 बार हुई है। अच्छा, इसमें कोई घायल हुआ या जल गया कुछ ऐसी? एक आदमी घायल हो गया था, अभी तक क्यों सही नहीं हुआ, 3 साल हो गया है।
अभी तक के सही नहीं हुआ है। इसके कारण से चौराहे पे बता रहे हैं कि दुकानों में आग भी पूर्व में लग चुकी है। हाँ, तो तार जब टच होता है तो फिर चिनकी फेंकता है। बहुत मान चले कि विभाग वाले सुनते भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार से मांग यही करेंगे कि ऊपर से तार हट जाए। मकान भी पीछे का नहीं बन पा रहा है। हाँ, मकान अगर बनवाना चाहे तो ऊपर 11,000 की लाइन कैसे आदमी बनवाएगा। अच्छा, ये रोड जो है NH 730 को क्रॉस कर रही है। हाँ, कभी जो बड़े वाहन निकलते हैं तो ये जो केबल आती है भी टूट जाता है, तार ऊपर गिर सकता है, आदमी भी मर सकते हैं। एक बार हादसा हुआ था, बार ऊपर तार गिर गया था। किसके ऊपर? बाबा के ऊपर। अच्छा, बाबा के ऊपर ये लाइन गिर गई थी। लाइन गिर गई थी। इसकी चपेट में आ गए थे वो। तो क्या हुआ? नहीं, जब घायल हो गए थे क्या हुआ? हम यही कहेंगे कि यहाँ तमाम सवारियाँ आती हैं, बड़ा भीड़ हो जाता है और इसे डर है कहीं तार अगर टूट गया तो लाइन खराब हो गई तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। बता रहे हैं पूर्व में घटनाएं भी हुई हैं। कई बार घटनाएँ हुई हैं, कई बार जल चुके हैं, लाइन गिरी है तो पूरी तरीके से अगर यह लाइन हट जाती तो यहाँ की दुर्घटना कमी हो जाती। शिकायत के बाद विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार तो कई बार सब लोगों ने किया लेकिन पर कोई ध्यान नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से आप क्या मांग करेंगे? हम यही मांग करेंगे कि जो घरों के ऊपर से तार गया है उसको हटवा दें। सर, ये हमारा लाइन हटवा लेना चाहिए। इससे कभी कोई दुर्घटना हुई है ये हुई है पूर्व में? ये काम में हुई है। इनके पिताजी के ऊपर लाइन गिर गई थी। अच्छा, वो झुलस गए थे। जी, अच्छा, बता रहे हैं कि यहाँ इस लाइन की वजह से आग भी दुकानों में लग चुकी है। जी, 2 बार लगी है आग। तो 2 बार लगी है। जी। इसकी शिकायत विभाग से आप लोगों ने कभी की मांग की लाइन को हटाने के लिए? मगर सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई।